इस प्रकार से बालकांड में उन्होंने 7 श्लोक में उन्होंने वंदना किया। उन्होंने सोचा कि किनका वंदना करूं, कोई विद्वान का, कोई पहलवान का, कोई महान का। तो ध्यान में आया जो महानों का महान होगा, जो विद्वानों का विद्वान होगा, जो पहलवानों का पहलवान होगा, वो मेरा भगवान होगा। मैं उस भगवान की वंदना करता हूँ। और इस प्रकार से वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाले विनायको। सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना प्रारंभ में करते हैं। और दूसरा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखिए बड़ा सुंदर विषय है, बड़ा सुंदर सुनने के लायक ये प्रसंग है। भवानी जी और शंकर जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज अपने शब्दों में। किस रूप में? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा रूपी भवानी जी और विश्वास रूपी शंकर जी को वो वंदना कर रहे हैं। ये भवानी जी और शंकर जी में क्या अंतर है और श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? मतलब भवानी जी और शंकर जी में एक ही अंतर है। भवानी जी दक्ष की पुत्री है और दक्ष की पुत्री है तो जब उनको राम कथा में मन नहीं लगता, कब? जब एक बार शंकर भगवान सुनने जाते हैं। कहाँ? कुंभज ऋषि जी के पास। कुंभज ऋषि कौन है? जो सारे समुद्र का जल ग्रहण कर ले और फिर उड़ेल भी दे। माना ये कथा कैसा है? कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये कथा समुद्र के समान है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा वक्ता नहीं जो ये कह दे कि मैं पूरी कथा सुना सकता हूँ। इसलिए रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत महापुराण हो, ये सब में विश्राम आया है, समाप्त नहीं आया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जरा जोर से बोलिए जयराम जी की। बोलो बोलो जोर से जयराम जी की। हाँ, तो जयराम जी की जब बोले तो आप बोलते रहना, फिर कथा चलती रहेगी। तो कहते हैं कि बड़ी भाव से शंकर भगवान और पार्वती जी, सती जी साथ में चल रही और गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने लिखा संग सती जगत जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि के पास जब जाते हैं और तो बड़े सुंदर से ऊंचा आसन पर बिठाकर बड़ा सुंदर भाव से वो कहते हैं कि आपकी आरती और पूजन करूंगा। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, भगवान जानकर पूजा करते हैं। पर पूछते आने का हेतु प्रभु, तो कहते हैं कि आपसे मुझे राम कथा सुनना, क्योंकि भगवान श्री राम जी के इष्ट भगवान भोले बाबा है और भोले बाबा के इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इसीलिए भोले बाबा को लगता है मैं अपना इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनो। कुंभज ऋषि से सुनूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कथा किससे सुनना चाहिए? जिनको उस इष्ट से प्रेम हो और कथा कहने के बदले, समझ गए? बोले इतना मैं लूंगा तभी मैं आऊंगा। तो जिनके अंदर त्याग हो और जिनके अंदर भगवत भक्ति का अनुराग हो, अगर ऐसे वक्ता से कथा सुनोगे तो आपकी कथा व्यथा को समाप्त कर देगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो बड़े भाव से कुंभज ऋषि ऊंचे आसन पर बिठाए हैं और आरती पूजन किए, लेकिन कथा सुनने की बारी आई तो भोले बाबा को उन्होंने कहा अब आप नीचे बैठो, आसन लगाकर अब मैं ऊंचा चौकी पर बैठूंगा।
तो सती जी को वही शंका हो जाता है, बोले कि ये बाबा अभी तो भगवान समझकर पूजा कर रहा था, अभी नीचे बिठा दिया है, ये बाबा भी बहुत गड़बड़ लगता है। तो कहते हैं कि जब कथा और सत्संग में जाओ तो दो चीज छोड़कर जाना। जैसे मंदिर में जाने के बाद दो चप्पल या दो पदत्राण या दो जूता आप उतार कर जाते हो, उसी प्रकार कथा में जब आओ तो शंका करके मत आना, श्रद्धा विहीन होकर मत आना। कहते हैं कथा में जो भी आता खाली झोली भर ले जाता। तो कहते हैं कि कथा में अगर श्रद्धा युक्त होकर आओगे, विश्वास को लेकर आओगे, संबल को लेकर आओगे तो आपका जीवन मंगल ही मंगल हो जाएगा। लेकिन सती जी को वहां कथा में मन नहीं लगता। कथा में ऐसे भी बहुत लोगों को मन नहीं लगता। क्यों? गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते हैं यही सर आवत बड़ी कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक आप ऐसे जगह पे नहीं आ सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए तब तक संत और सत्संग नहीं मिला करता है। और ये दो चीज मिलने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि 40 साल के बाद इस भगवान की नगरी में, भास्कर की नगरी में बोले कि इतना विराट यज्ञ हो रहा है, इसलिए जग समिति गुजरात ताली बजाकर थोड़ा ताली से स्वागत कर दो। कार्यक्रम आप हमेशा करते रहो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। तो शंकर भगवान जब सुनने लगे तो बड़े गौर से सुनने लगे, और सती जी को मन नहीं लगता है। क्यों? हम राम कथा को सुनाते हैं